बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट लेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। तो आइए एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट आप लोगों के बिल्कुल सामने। इंटीग्रेट करना है हमने 10⁻⁴x। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो भी फार्मूले होते हैं उनमें स्केयर मोस्टली जो है वो इस्तेमाल होता है। जैसा कि हम तीन बेसिक फार्मूले जो हैं जानते हैं। साइन स्केयर एक्स प्लस कॉस स्केयर एक्स इज़ ऑलवेज इक्वल टू +1 प्लस टेन स्केयर एक्स इज़ ऑलवेज इक्वल टू सेकेंड स्केयर एक्स एंड 1 प्लस कॉट स्केयर एक्स इज़ ऑलवेज इक्वल टू कोसेकेंड स्केयर एक्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास स्केयर में फार्मूले हैं, बेसिक फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के। तो इसलिए जब हमारे पास किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर थोड़ी सी स्केयर से ज़्यादा आएगी तो हम उसे स्केयर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम 10⁻⁴ को लिखेंगे 10 स्केयर एक्स इंटू 10 स्केयर एक्स, और इनमें से एक 10 स्केयर जो है उसको हम पुट कर देंगे। यहाँ से वैल्यू निकाल के 10 स्केयर की सेकेंड स्केयर एक्स -1 निकलेगी। फार्मूले अभी साइड पर आप लोगों के साथ सामने लिख दिए गए हैं। तो 10 स्केयर एक्स इंटू सेकेंड स्केयर एक्स -1 आ गया। 10 स्केयर एक्स की वैल्यू आ गई। अब इस 10 स्केयर को मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 10 स्केयर एक्स को सेकेंड स्केयर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और इंटीग्रेशन भी इसकी अलग से ले लेते हैं। -10 स्केयर एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 10 स्केयर एक्स बना, और इसकी इंटीग्रेशन भी हम अलग से लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है 10 स्केयर एक्स इंटू सेकेंड स्केयर एक्स। तो प्रोडक्ट हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की ये कंडीशन पढ़ी थी कि वो कंडीशन ये थी कि प्रोडक्ट हो और कोई भी फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ना हो। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो 10x का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, 10x का डेरिवेटिव सेकेंड स्केयर एक्स है। तो ये प्रोडक्ट का रूल हमने पढ़ा था कि जब भी किसी बेस का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई होगा तो पावर में एक ऐड करेंगे और उसी पावर से डिवाइड करेंगे। फिर से गौर करें कि जब भी बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद हो, ज़रब हो रहा हो, तो हमने पावर में एक जमा करना है जो कि 3 बन जाएगी, और उसी पावर से डिवाइड करेंगे। तो 10³ x/3 इंटीग्रेशन बनी, माइनस यहाँ पर 10 स्केयर की इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं है। इंटीग्रेशन में हमारे पास सिर्फ सेकेंड स्केयर और कोसेकेंड स्केयर की इंटीग्रेशन होती है। तो 10 स्केयर को हमने कन्वर्ट किया सेकेंड स्केयर एक्स -1। यहाँ से हमने इसके फार्मूले से 10 स्केयर की वैल्यू निकाली। नाउ 10³ x डिवाइडेड बाय 3 माइनस सेकेंड स्केयर एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास 10x है, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और 1 की इंटीग्रेशन x। तो ये एक बिल्कुल आसान क्वेश्चन जिसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। पहले क्वेश्चन में उसने कंडीशन रखी थी कि तमाम क्वेश्चंस को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पर उसने कहा है कि इवेल्युएट करें। तो उसको हम विदाउट इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स भी कर सकते हैं। कंडीशन याद रखनी है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स की कंडीशन क्या थी कि प्रोडक्ट हो एंड नन ऑफ द फंक्शन इज़ द डेरिवेटिव ऑफ द अदर। तो क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसमें हमारे पास इंटीग्रेशन हमने करनी है sec⁴x dx की। तो इसकी भी हमारे पास बिल्कुल प्रीवियस पार्ट की तरह से मैं बताऊंगा कि हमारे पास पावर 4 आ रही है जो कि स्केयर से ज़्यादा है। तो हम इसे स्केयर में कन्वर्ट करेंगे सेकेंड स्केयर एक्स इंटू सेकेंड स्केयर एक्स dx, और एक सेकेंड स्केयर एक्स जो हमारे पास है कोई सा भी, उसकी जगह पर हम पुट कर देंगे 1 प्लस 10 स्केयर एक्स। पहले वाले की जगह पे पुट कर दें, और चाहे दिल करे तो सेकंड वाले की जगह पे पुट कर दें, इससे कोई किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाउ सेकंड स्केयर एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड स्केयर एक्स बनेगा, और जब ये सेकंड स्केयर एक्स बन जाएगा तो मैं इसकी इंटीग्रेशन भी अलग से कर दूंगा। प्लस 10 स्केयर एक्स को भी इससे मल्टीप्लाई करें तो 10 स्केयर एक्स इंटू सेकेंड स्केयर एक्स, इसकी इंटीग्रेशन अलहदा कर दी जाएगी। अगर आप लोग 2 स्टेप में करना चाहें तो वो भी ठीक है, पहले अंदर मल्टीप्लाई करें उसके बाद इंटीग्रेशन को अलग से करें। नाउ दोनों फंक्शन की इंटीग्रेशन मौजूद है। सेकेंड स्केयर एक्स की इंटीग्रेशन 10x, फार्मूले याद रखें, प्लस यहाँ पर फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह से बेस का डेरिवेटिव यानी 10 का डेरिवेटिव सेकेंड स्केयर आगे मौजूद है।
सो पावर में एक ऐड किया जाएगा तो पावर बन जाएगी 3 और इसी पावर 3 से डिवाइड करेंगे एंड प्लस c इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हमारे पास स्टेटमेंट आप लोगों के सामने ई एक्स इंटू साइन 2x कॉस 2x, अभी कुछ देर में हम इसको देखेंगे कि ये एक फार्मूला बन रहा है। फार्मूला मैं आगे लिखूंगा, पहले हम इससे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। 1/2 ई एक्स इंटू 2 साइन 2x इंटू कॉस x dx। तो दोनों फंक्शंस मल्टीप्लाई ज़रूर हो रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, लेकिन इन दोनों फंक्शंस को अगर हम देखें तो इनके एंगल्स में काफ़ी फ़र्क है, काफ़ी डिफरेंस है। तो इस वजह से ये ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला 10.4 फर्स्ट ईयर की 10.4 एक्सरसाइज में फार्मूला 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा फ्रॉम प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस के नाम से ये फार्मूले थे। 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा इज़ ऑलवेज इक्वल टू सॉरी एंगल्स डिफरेंट हैं तो साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, दोनों एंगल डिफरेंट होते हैं। तो ऐसी सूरत में हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा एंड प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये फार्मूला बनता है स्टूडेंट्स। 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा अगर हमारे पास हो तो हम सम की तरफ मूव करते हैं और सम में हमारे पास फार्मूला बनता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला। तो हम यहाँ पर वो वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ई एक्स इंटू इसकी जगह पर फार्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा इज़ द फर्स्ट एंगल एंड दैट इज़ 2x प्लस बीटा इज़ द सेकंड एंगल विच इज़ x प्लस देन साइन आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा यानी 2x माइनस x, और फार्मूला अप्लाई करने के बाद इस होल टर्म की इंटीग्रेशन होगी। तो इंटीग्रेशन हमारे पास बनी 1/2 इंटू ई एक्स साइन 3x प्लस 2x माइनस x साइन x dx। तो हम ई एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ई रेज टू पावर एक्स को ई रेज टू पावर एक्स इंटू साइन 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, और बल्कि इसकी इंटीग्रेशन भी मैं अलग से कर रहा हूँ, और इसी तरह से इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स dx। इसकी इंटीग्रेशन हम अलग से कर देंगे। और चूंकि इन दोनों की इंटीग्रेशन एक थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है जिसकी वजह से हम इसको क्वेश्चन के अंदर यहीं पर हम मुसलसल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से फर्स्ट इंटीग्रल जो है इसे मैं I1 का नेम दूंगा प्लस 1/2, और सेकंड इंटीग्रल जो है इसे I2 का नेम देंगे, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी। और I1 को हम अलग से सॉल्व करेंगे, I2 को अलग से सॉल्व करेंगे, दोनों को हम सॉल्व करने के बाद जो इनके आंसर्स आएंगे उसे उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो वहाँ से हमारे पास इसका फाइनल आंसर बनेगा। तो आइए सबसे पहले हम I1 को सॉल्व करते हैं। नाउ I1 हमारे पास ई एक्स इंटू साइन 3x है, तो इसे सॉल्व करने से पहले हम देखें कि ये प्रोडक्ट है और हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी होगी, तो आइलेट हमें जहन में लाना होगा। तो आइलेट फार्मूला अगर हम देखें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा हमारे पास सेकंड फंक्शन के तौर पर यूज़ होगा, क्योंकि आइलेट में ई सबसे एंड पे है और वो हमेशा सेकंड फंक्शन ही रहता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पहले नंबर पर और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड नंबर पर ले जाने के बाद ये हमारे पास मेंशन कर देते हैं कि ये फर्स्ट है और ये सेकंड फंक्शन है, और इसे हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमारे पास जो मेथड है क्वेश्चन नंबर 1 के 21 पार्ट्स को हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ज़रिए सॉल्व कर चुके हैं। बिल्कुल वही मेथड, पहला फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स की इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो साइन 3x, साइन का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स कॉज होता है तो कॉज 3x, और जब भी डेरिवेटिव लें तो एंगल के डेरिवेटिव से साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 3x का डेरिवेटिव 3 होगा, और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन विच इज़ ई एक्स एज इट इज़
इंटू डी एक्स। तो ये हमारे पास बन गया ई एक्स इंटू साइन 3x माइनस 3 बाहर लिखा ई एक्स इंटू कॉस 3x डी एक्स। तो चूंकि ये हमारे पास फिर से प्रोडक्ट आ रहा है तो हम इसे फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एज अ फर्स्ट फंक्शन लेते हुए अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। अब दोबारा से जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसकी की जाएगी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या बनेगा, ई एक्स इंटू साइन 3x माइनस 3 इंटू ब्रैकेट यूज़ की जाएगी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ कॉस 3x, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन ई की एक्स माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है तो माइनस साइन 3x, साथ में एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं डेरिवेटिव लेते हुए, और सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन की जाएगी विच इज़ ई रेज टू द पावर x, और इसकी फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगर आप लोगों को समझ नहीं है तो आप लोग इसके लिए लेक्चर नंबर 1 को दोबारा से देखें, एक्सरसाइज 3.4 का लेक्चर 1, उसमें डिटेल से समझाया जा चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ बन गई, ई एक्स इंटू साइन 3x माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा, माइनस 3 ए रेज टू पावर x इंटू कॉस 3x, माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस, बट ये वाला माइनस होगा तो माइनस बनेगा, ये 3 और ये 3 दोनों मल्टीप्लाई होकर 9 बनेंगे, और ये हमारे पास ई एक्स इंटू साइन 3x, ये रकम हमारे पास दोबारा से बनी। अब इस चीज़ को अगर हम देखें, ई एक्स साइन 3x माइनस 3 ई एक्स इंटू कॉस 3x माइनस 9, तो ये हमारे पास I1 है, एन प्लस यहाँ पे कांस्टेंट लगा देंगे जिसको हम C1 का नाम देंगे। मैं आप लोगों को अभी प्रीवियस इसी क्वेश्चन के प्रीवियस पेज पे जाते हैं। तो ये हमारे पास I1 हमने किस चीज़ को लिया था, ई एक्स इंटू साइन 3x, तो हमने I1 जो है यहाँ पर दोबारा से उसकी जगह पे पुट कर देना है। अब ये -9 I1 इक्वल के राइट साइड पर हमने लेफ़्ट साइड पर ले आना है यहाँ से, तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, E1 प्लस 9I1 ई एक्स, अगर इन दोनों में से कॉमन ले लिया जाए तो ये बनेगा साइन 3x माइनस 3 कॉस 3x प्लस C1। तो ये बना हमारे पास 10I1 इज इक्वल टू ई एक्स इंटू साइन 3x माइनस 3 इंटू कॉस 3x प्लस C1। तो हम I1 फाइंड करना चाह रहे हैं तो 10 के साथ दोनों तरफ डिवाइड किया जाएगा, तो ई एक्स डिवाइडेड बाई 10 इंटू साइन 3x माइनस 3 कॉस 3x प्लस C1 डिवाइडेड बाय 10, दोनों तरफ 10 से डिवाइड किया, ये 10 कैंसिल, तो I1 की वैल्यू आ गई जिसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब हम इसी तरह से I2 निकालेंगे, एंड I2 हमारे पास जो रकम थी वो थी ई एक्स इंटू साइन एक्स। अब हम इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, और फर्स्ट फंक्शन हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेना होता है आइलेट रूल के मुताबिक, तो ई एक्स एज अ सेकेंड फंक्शन आएगा। तो यहाँ पर अगर मेंशन करेंगे तब भी ठीक है, नहीं मेंशन करेंगे तो हमने फर्स्ट और सेकंड पे उसको अरेंज कर ही दिया है। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स की जाएगी। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करने पर स्टूडेंट्स हमारे पास तो ये हमारे पास रकम बनेगी कुछ इस तरह से, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड फंक्शन ई एक्स उसकी इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स की ई की एक्स, और इसकी फिर से इंटीग्रेशन। अब चूंकि यहाँ पर हमारे पास फिर से प्रोडक्ट आ रहा है तो हम कॉस एक्स को एज अ फर्स्ट फंक्शन और ई की पावर एक्स को एज अ सेकेंड फंक्शन यूज़ करेंगे, और अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे, अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स।
तो दोबारा से हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की स्टूडेंट्स। ई एक्स साइन एक्स माइनस हमारे पास फर्स्ट फंक्शन कॉज था, कॉज एक्स एज इट इज़। सेकंड की इंटीग्रेशन ई एक्स माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन, और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन ई एक्स एंड डी एक्स। तो ये हमारे पास रकम बनी ई एक्स इंटू साइन एक्स माइनस ई एक्स इंटू कॉज एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस एंड ई एक्स साइन एक्स डी एक्स। इन दोनों में से ई एक्स अगर कॉमन लिया जाए तो ये बनेगा साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, और ये हमारे पास दोबारा से आई टू के इक्वल आ गया जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था, प्लस सी टू। तो ये माइनस आई टू लेफ़्ट साइड पर आके प्लस हो जाएगा, तो आई टू प्लस आई टू इंटू ई एक्स साइन एक्स माइनस कॉज एक्स प्लस सी टू, ये बना टू आई टू ई एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉज एक्स प्लस सी टू। तो हमें आई टू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम दो से डिवाइड करेंगे। तो जब दो से हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आई टू और टू बटे में आएगा ई एक्स डिवाइडेड बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस कॉज एक्स एंड प्लस सी टू ओवर टू। तो इस तरह से ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तो हमने आई वन और आई टू दोनों को सॉल्व करके वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में इसे पुट करेंगे जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास i इज़ इक्वल टू 1/2 i1 प्लस 1/2 i2 थी। तो हम दोनों की वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास i किसके इक्वल आ जाएगा 1/2। सबसे पहले हम i1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, जो हमारे पास i है e की x ओवर 10 इंटू साइन 3x माइनस 3 कॉस 3x प्लस c1 ओवर 10 के इक्वल प्लस 1/2। उसके बाद हमने i2 की वैल्यू पुट की जो हमारे पास यहाँ पर ऊपर मौजूद है e की x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस कॉज एक्स एंड प्लस c2 ओवर 2। तो ये स्टूडेंट्स हमने तमाम वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की। नाउ अगर हम 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो e रेज टू पावर x ओवर 20 इंटू साइन 3x माइनस 3 कॉस 3x 1/2 को c1 से मल्टीप्लाई करेंगे c1 ओवर 20 प्लस ये बना e की x डिवाइडेड बाई 4 1/2 मल्टीप्लाई हुआ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस c2 ओवर 4। कॉन्स्टेंट्स दोनों इकट्ठे किए जाएंगे। e रेज टू पावर x डिवाइडेड बाई 20, ये हम इस फंक्शन और इस फंक्शन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। जब कॉमन लिया जाएगा तो ये हमारे पास बनेगा साइन 3x माइनस 3 कॉस 3x। लेकिन चूंकि यहाँ पर e की x तो कॉमन आ रहा है लेकिन नीचे से 20 कॉमन नहीं आ रहा, तो उसका क्या तरीकाकार है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और 5 से डिवाइड करेंगे तो नीचे 20 बनेगा, तो वो कॉमन आएगा, ऊपर 5 बच जाएगा। 5 मल्टीप्लाई हुआ तो 5 इंटू साइन एक्स माइनस 5 इंटू कॉज एक्स प्लस दोनों कांस्टेंट c1 ओवर 20 प्लस c2 ओवर 4। तो इनको हम नाम दे देंगे c का। तो e की x डिवाइडेड बाई 20 इंटू साइन 3x माइनस 3 कॉस 3x प्लस 5 साइन x माइनस 5 कॉस x एंड प्लस c।
तो ये स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, लेंथी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। तो आज का लेक्चर यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।